उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बहरामपुर गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने गांव के कोटेदार के घर को अपना निशाना बनाया और छत के रास्ते घर में प्रवेश कर कमरे में रखा बक्सा और अलमारी में ताला तोड़कर उसमें रखी कीमती जेवरात और नकदी बटोर ले गए। पीड़ित परिजनों की सूचना पर पहुंची पीआरवी और कोतवाली पुलिस घटना की जांच पड़ताल भी शुरू कर चुकी है और जानकारी के अनुसार बमरौली गांव निवासी जमुना प्रसाद जो गांव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलते हैं, कोटेदार के पुत्र गौरी शंकर ने बताया कि घर पर उनकी पत्नी सीता, पति माता उर्मिला और बहन विनीता घर में सो रहे थे। सुबह लगभग 4 बजे लोगों को जानकारी हुई, जिसके बाद घर में सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी और क्षेत्र में चोरी के वारदात से हड़कंप मच गया। घर के सदस्यों ने डायल 112 पर पुलिस को कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी। मामले को लेकर कोतवाली प्रभारी अभिमन्यु मल से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। आपको बता दें कि चोरी की लगातार वारदातों से ग्रामीण व कस्बों में लगातार दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के लगभग लोग सारी रात जागने को मजबूर हैं। आप लोग कहाँ थे इस वक्त? लेटे थे यहीं। कहाँ पे लेटे थे? दरवाजे के पास। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब सुबह दरवाज़ा खोला गया तब देखा गया उसमें चोरी हो गई। वैसे लगभग कितना सामान आपका गायब हुआ है? 6 लाख का जेवर था, 4 लाख 80,000 नगद था और जो फुटकर था गुल्लक उल्लक में वो सब उठा ले गए। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सेना अध्यक्ष और सीडीएस के बयान पर आपत्ति जताते हुए सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए अजय राय के बयान को देश की सेना का अपमान बताया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस को देश की सेना पर भरोसा नहीं है, बल्कि उसे ट्रंप, पाकिस्तान और आतंकियों पर ज्यादा भरोसा है। सेना का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी फितरत बन गई है और अब उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अजय राय का बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है और बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाने जैसा है, जिसे जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी को देश की सेना पर, सेना अध्यक्ष पर, सीडीएस पर आखिरकार विश्वास क्यों नहीं है? देश के प्रधानमंत्री पर अविश्वास करना तो अपना राजनीतिक धर्म मान चुकी कांग्रेस अब देश की सेना के बयानों पर भी विश्वास नहीं करती है। देश की सेना के शौर्य पर विश्वास नहीं करती है। उसे ट्रंप पर भरोसा है, उसे पाकिस्तान पर भरोसा है, आतंकी प्रमुखों पर भरोसा है, लेकिन देश की सेना पर भरोसा नहीं है। देश की सेना का अपमान करना कांग्रेस बंद करे, वरना इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन भव्य प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ। 5 दिन तक चले पूजा अर्चन और अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इस दौरान जगह जगह पर शोभा यात्राएं निकाली गई, जिनमें श्रद्धालु नाचते गाते दुर्गा माई की जय के जयकारे लगाते नजर आए। ढोल नगाड़ों की गूंज और रंग बिरंगी रोशनी के बीच भक्तों में उत्साह चरम पर रहा। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि मां का पर्व खुशी लेकर आता है, लेकिन विदाई के वक्त मन में थोड़ी निराशा भी होती है। प्रशासन ने इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। विसर्जन मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती रही। ट्रैफिक डायवर्जन और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई, जिससे पूरे कार्यक्रम का समापन शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से हुआ।
दशहरे की सब हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के सभी को। और आज हमारे यहाँ विद्या माँ जो हम लोगों जा रही है, आज उनका विसर्जन हो रहा है और हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से मना रहे हैं और आशा करते हैं हर साल हम लोग ये पूजा ऐसे ही खुशी से और प्यार से सेलिब्रेट कर सके। इस बार जो महिलाओं की जो ड्रेस है ये अलग ही लुक है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी हम लोग का ट्रेंड है बिल्कुल, और हाँ बंगाली ट्रेंड है, हाँ, और सिंदूर खला और ये हर चीज का हम लोगों ने बहुत ही ध्यान रखा है पूरा, और हम लोगों ने पूरा ड्रेसअप फुल ऑफ और बहुत एंजॉय किया है। पूजा अर्चना करी है, माँ की पूजा की है आप लोगों ने, आज विसर्जित करने कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत दुख भी हो रहा है, माँ हम लोग को छोड़ के जा रही है, पर हमारे दिल में माँ हर वक्त हमारे साथ है और ऐसे ही हर साल आती रहे और अपनी कृपा हम सब पे बनाती रहे। भाई हम यही चाहेंगे कि हमारा पूजा हर साल बहुत खुशी से हो और सबका खुशहाल रखे। 28 तारीख का हमारा डांडिया अभियान था, डांडिया नाइट था, और 29 को जो है हमारा बच्चे का डांस परफॉर्मेंस था, और 30 को जो है झांकी कार्यक्रम था, और जो है 1 तारीख को हमारा 1 तारीख को राइड इंस्टीट्यूट एवं सम्मान समारोह था। आज विसर्जित कर रहे हैं 5 दिन पूजा अर्चना के बाद, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग हर साल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। हम 5 दिन की पूजा अर्चना के बाद दुर्गा माता को आप लोग विसर्जित कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? कहेंगे माँ आशीर्वाद दीजिए, हम सब लोग खुशी से रहे, कुशल रहे और अगले साल भी पूजा करें। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से पहले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण का जायजा लिया और अधिकारियों को विभागवार आवश्यक दिशा निर्देश और दिए गए, और डीएम ने पर्यटन विभाग को दीवारों की पेंटिंग कराने, विद्युत विभाग को वायरिंग की मरम्मत और लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल निगम को पेयजल की निर्बाधन आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पंचायत विभाग को साफ सफाई, पानी के टैंकर और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था कराने को कहा गया। यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 6 अक्टूबर को ट्रैक्टरों का आवागमन बंद रहेगा और ब्लैक स्पॉट पर बैरियर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से पहले जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले का निरीक्षण लिया है। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में नवरात्रि पर्व का समापन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। शनिवार को जिले भर में 1000 से अधिक देवी पंडालों की मां दुर्गा प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन किया गया। पहाड़ी, राजापुर, भरतकूप, शिवारामपुर, करवी, मानिकपुर और मऊ सहित सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन
पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। विसर्जन के लिए पूर्व निर्धारित चिन्हित स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस की मौजूदगी में सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल और प्रतिमाओं का विसर्जन समापन हुआ। पहाड़ी थाना क्षेत्र अध्यक्ष अनुपमा तिवारी ने व्यक्तिगत रूप से सभी दुर्गा पंडालों में पहुंचकर प्रतिमाओं के सकुशल विसर्जन की निगरानी की और पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के भाटीकला गांव में शुक्रवार को कोटे की दुकान पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार पिछले कई महीनों से अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दे रहा है। इसी को 2 महीने तो किसी को 5 से 6 महीने तक का राशन नहीं मिला है। इसको लेकर दर्जनों ग्रामीण कोटे की दुकान पर इकट्ठा हुए, लेकिन कोटेदार दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वे राशन मांगने जाते थे तो वे कोटेदार अगली बार आने को कहता था, जिसके बाद परेशान होकर ग्रामीणों को प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान सुशीला देवी, विद्या देवी, बच्ची देवी, रेणु सिंह, चंद्रवाला, कमली देवी, लालती देवी, शीला देवी, मनसा देवी, कुसुम और सुमन समेत कई महिलाएं शामिल रही। कोटेदार का पक्ष कोटेदार राम नारायण सरोज ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हर कार्ड धारक को समय समय पर राशन वितरित किया गया और किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। प्रशासन का बयान सप्लाई इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि अब तक भाटीकला गांव के कोटेदार के खिलाफ खाद्य वितरण में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर ग्रामीण लिखित शिकायत देते हैं तो मामले की जांच कराई जाएगी और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। सुमन, क्या मामला है यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? गल्ला नहीं मिल रहा है, अंगूठा लगवा ले रहे हैं, पर्ची देकर गल्ला नहीं दे रहे हैं। कितने महीने से नहीं मिल रहा? 7 महीने का। 7 महीने से गल्ला नहीं मिला? नहीं। इससे पहले आप लोगों ने कभी शिकायत करी? नहीं, शिकायत नहीं की है, पहली बार। क्या कहते थे जब आप 1 महीने 2 महीने आए तो क्या कहते थे? हेलो कहते थे कि जाओ कल दे देंगे, परसों दे देंगे, पैसा भेज देंगे, वो भी नहीं करते थे। फोन करने पर उठाते भी नहीं। आज राशन मिलना था? आज राशन नहीं मिलना था। 25 को देने को कहे थे, नहीं दिए। नहीं दिए? हाँ, तब आज फिर आए हैं। अंगूठा लग गया था? अंगूठा लग चुका है, बहुत पहले का ही लगा है। अब से भी हमारा लाल का कार्ड है। हम घर के अकेले कितने बार यहाँ पे आएंगे इनको अंगूठा लगाने के लिए और राशन ले जाने के लिए। भैया आपको? मेरा नाम भीम यादव भैया। क्या मामला? मामला ये है कि हम लोग आते हैं, जैसे फिंगर लगा के चले जाते हैं, बोलते हैं कि आज आना कल आना, आते रहते हैं हम लोग, दौड़ते रहते हैं, राशन बोलते हैं झूठ की आज आना कल आना, ऐसे ऐसे बोल कर जो है कि झूठ बोलते हैं कि राशन नहीं है तो कल आ जाइएगा, जाइए आपके पास हम पैसा भेज देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे कि जुमलेबाजी। कम से कम 6 बार का हम लोग का गल्ला बाकी है। ठीक है, आपका कितने महीने बाकी है? हमारा 3 महीने का बाकी है। किसी का 2 महीने का? किसी का 9 महीने का बाकी है। यहाँ तक किसी कौन है जो मतलब? राम नारायण सरोज जो कोटेदार है? हाँ, जो कोटेदार है राम नारायण सरोज। शिकायत की? कहीं नहीं किए थे हम लोग, इसे जाने थे गाँव घर भैया वो बात है, लेकिन ये नहीं समझते थे। हम लोग कहते कि भैया हम लोग का दे दीजिए गल्ला, लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, केवल झूठ बोलते हैं बस। आपका गल्ला ना मिला था। नाम क्या है आपका? बुनिया। क्या मामला है? ये गल्ला ना मिला था, ललका कारा था बड़ा। कितने महीने से नहीं मिला आपको? 2 महीना होता ही है। किसी को 7 महीने से नहीं दिए, किसी को 2 महीने? हाँ, तो 2 महीना 50 महीना का करो को नहीं। अच्छा, तो क्या कहते हैं आप लोग गल्ला मांगते हैं तो? का गल्ला ना हो रहा, गल्ला तो कहाँ से दे? तो गलवा जाता कहाँ? कुछ पूछे नहीं कभी आपने कि गलवा जाता कहाँ है? फिर का फेरिया तो मिल ली, क्या मिला? क्या मामला? साहब गला नहीं मिला। कितने महीने से आपको नहीं मिला? 3 महीना से। 3 महीने से आपको भी नहीं मिला? जी सर। तो क्या कहते हैं? कहते हैं इधर पार दे रहे, उधर पार दे रहे, तो बढ़ावा दे रहे हैं। कोटेदार का नाम क्या है? पूरी टूर सब उनका नाम का है।
नाम राम नारायण सिंह है कि सरोज? सरोज। तो कभी गल्ला मांगा नहीं आप लोगों ने? कहाँ है साहब, हैरान होगा नहीं, 10 वाला बड़ा बड़ा के देता नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? इंद्रजीत नाम। धन्यवाद। इंद्रजीत, कितने दिन महीने से आपको राशन नहीं मिला है? 5 महीना। 5 महीने से। क्या कहते हैं कोटेदार? आई जाता का कहना कि आज मिली, कल मिली, बिहान मिली, अगले महीने में मिली, ना देना अगले महीने में चल तो पूछते जैसे दूसरे महीने उठा लगाने आप लोग आते होंगे? किया उनको रहा तो उन्होंने पूछा तो कल का कहाँ गए? नहीं, आप दूसरे महीने जब राशन लेने के लिए उठा लगाने आते होंगे तो पहले महीने का राशन नहीं पूछते आप? पूछेला साहब तो कहना अब अगले महीने मिलेगा, अब ये महीने नहीं मिलेगा, दूसरा बार मिलेगा। दूसरी बार मिलेगा? हाँ, सब ये सब का बका देते हैं, नहीं देते। बता दें कि यहाँ पर 21 महीने, 5 महीने, 3 महीने से लोग को राशन नहीं मिला। मेरे साथ कुछ महिलाएं पीछे हैं, मैं उनके पास चलूंगा। चाची, आपको राशन कितने महीने से नहीं मिला? 4 महीने से आपको राशन नहीं मिला है? अच्छा, तो क्या की दे पूंजी ले ले बा ना। हाँ। अच्छा, पूंजी लिए हैं? हाँ। लेकिन राशन नहीं दिए? अंगूठा लगा है? हाँ। पर्ची मिली है? पर्चिया ले ले बा। अच्छा, पर्ची उनके पास है? हाँ। तो राशन कहाँ जाता महीने महीने का? अब वो नहीं जानिए। क्या नाम? 2 महीना का। आपका 2 महीने का? हाँ। अच्छा, 2 महीने से आपको भी राशन नहीं मिला? नहीं। क्या नाम है आपका? मैना। ये कौन सी ग्राम सभा है? बाटी कला। ये कौन कोटेदार कौन है? का नाम टूड़ी। टूड़ी। उनका नाम क्या है पूरा? आर्यन। क्या नाम है दादी आपका? मेरा सुनीता नाम। आपको राशन कितने महीने से नहीं मिला? 2 महीने से। 2 महीने से। आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रामीण काफी परेशान है इस ग्राम सभा में। किसी को 21 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को 2 महीने से राशन नहीं मिला है। और बता दूं कि जो सरकार की मंशा है उस पर यहाँ के कोटेदार ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।